दिना के गांव समाज की जो जमीन कब्जा है उसको भी दिया हम लोग। पहले तो हम लोग सबसे पहली बात है कि यहाँ जात विशेष और धर्म से कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से। यहाँ सिर्फ एक जाति जो बिटिया को न्याय दिलाना। घर पे बताइए, ऐसे तमाम लड़कियों के साथ हुआ है, लेकिन कोई लड़की आवाज इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले हुआ, तमाम लड़कियों के साथ हुआ है, लेकिन आज जो है कि नहीं, ये लड़की आवाज उठाई, उस आवाज को हम लोग लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई जो हुई है उसमें और अधिक कड़ी कार्रवाई हो सकती थी, जिसके डिमांड के लिए, जिसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ एडीएम साहब के पास आए थे। तो अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो हम आप लोग और ऊपर तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के सिराय तहसील में। मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, आप भीड़ देखिए। मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को एक तस्वीरें दिखाई थी, जो कि उतरौली से लोग एक हुजूम बना करके सिराय तहसील पे आए थे। आखिर क्यों? विगत दिनों 10 तारीख को डालिम समिंग स्कूल रक्सा में एक बच्ची के साथ उसी स्कूल के प्रबंधक द्वारा छेड़खानी का मामला सामने आया था। हालांकि जैसे लगा कि मामला अब शांत हो जाएगा, लेकिन वो मामला शांत नहीं हुआ, क्योंकि गिरफ्तारी भी हुई थी। गिरफ्तारी होने के बावजूद भी उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। आखिर क्यों? एक दिन बाद ही उस आरोपी को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद लोगों ने सोचा कि क्यों ना उस बिटिया को इंसाफ दिलाया जाए। उसी को इंसाफ को लेकर के लोग तहसीलों पर आए हुए हैं। साथ देख कर आप लोग होगा कि ये किसी नेता की रैली होगी। क्या हुआ है आज, आप थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं जयप्रकाश पांडे, विश्व हिंदू महासंघ जिला उपाध्यक्ष, और मेरे बड़े भाई जगजीत सिंह नचक जी जिला अध्यक्ष। हम लोग ने आज एसडीएम साहब को इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन दिया। उसमें एसडीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है, स्कूल जो है जीएस की जमीन पे बना हुआ है। हम लोग भी उसके खिलाफ दिया है पूरा डॉक्यूमेंट, और कुछ समय लिए हैं, 1 हफ्ते का। अच्छा, आप लोग ये स्कूल के खिलाफ लिए हैं या फिर बिटिया को इंसाफ दिलाने? बिटिया के इंसाफ दिला के गांव समाज की जो जमीन कब्जा है उसको भी दिया हम लोग। पहले तो हम लोग सबसे पहली बात है कि यहाँ जात विशेष और धर्म से कोई मतलब नहीं है किसी पार्टी से। यहाँ सिर्फ एक जाति जो बिटिया को न्याय दिलाना। हम लोग बिटिया को न्याय दिलाने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर कार्रवाई प्रशासन से नहीं होती है तो इससे बृहद रूप में लड़ाई लड़ी जाएगी, संसद से सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, इससे पहले गिरफ्तारी भी हुई थी। हाँ। गिरफ्तारी होने के बावजूद भी एक दिन बाद ही और भी छूट गया। क्या कहना चाहेंगे इसके बाद? अब देखिए, वो कोर्ट का विषय, कोर्ट एक दिन में छोड़ता है, 2 दिन में छोड़ता है, कि उसको सालों में छोड़ता है। कोर्ट के विषय पे अब हम लोग कुछ नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से कार्रवाई जो हुई है उसमें और अधिक कड़ी कार्रवाई हो सकती थी, जिसके डिमांड के लिए, जिसकी मांग के लिए हम लोग यहाँ एडीएम साहब के पास आए थे। सैकड़ों हजारों नौजवान थे, लोग नारे लगा रहे थे। सबका ये कहना था कि जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई अभी संतुष्टजनक नहीं है, उसमें और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी डिमांड हम लोग ने एडीएम साहब से किया। एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है। पत्रक में आप लोग क्या क्या दिया है? पत्रक में जो लेटर दिया गया उसमें क्या कहा? पहली डिमांड ये है कि उसको 24 घंटे के अंदर पुनः गिरफ्तार किया जाए। स्कूल अवैध गांव समाज की जमीन पर स्कूल का निर्माण है, उसको जांच करा करके उस स्कूल के निर्माण को अगर गलत पाया जाता है गांव समाज की जमीन, तो उस स्कूल को गिरवाया जाए। तीसरी डिमांड है कि उसको प्रबंध समिति, उसकी स्थिति देख करके, वो मानसिक बीमार आदमी है, जो 7 साल 8 साल 10 साल 15 साल के बच्चियों के साथ जो छेड़खानी करे, उसको हम ठीक आदमी नहीं कह सकते, वो मानसिक बीमार आदमी है। और जो मानसिक बीमार आदमी के हाथों में स्कूल का कार्यभार देना बहुत ही गलत और खराब। तत्काल नियमित करने की बात है। तत्काल उनसे हटा करके, प्रबंध समिति से उसको हटा करके डीवाईएस अपने हाथ में, उसकी प्रबंध समिति ले, उसके कार्यभार को अपने हाथों में ले। ये प्रमुख मांगे थी, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी। अच्छा, कहा जा रहा है कि बिटिया को बंद कमरे में बुला करके छेड़खानी की गई। क्या कहना? बिल्कुल छेड़खानी की गई है, बंद कमरे में बुलाई गई थी, जो है कि नहीं उसको उसके साथ हाथापाई किया गया। वो तो अपने आप जो है कि नहीं करेजा मजबूत करके उसको छोड़ के वहां से भाग के चली गई। और ये आके अपने घर पे बताइए, ऐसे तमाम लड़कियों के साथ हुआ है, लेकिन कोई लड़की आवाज इससे पहले भी हुआ है, इससे पहले हुआ, तमाम लड़कियों के साथ हुआ है, लेकिन आज जो है कि नहीं, ये लड़की आवाज उठाई, उस आवाज को हम लोग लेके चल रहे हैं।
और एसडीएम साहब को जो है कि नहीं चेताया गया है कि अगर 2-4 दिन में कार्रवाई नहीं होगी तो हम और लोगों को लेके और ऊपर तक जाएंगे। ऊपर तक जाएंगे मतलब अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो हम तो ऊपर आप तक लोग जाएंगे। और ऊपर जाओ। और ऊपर तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। और इसके लिए जो करना रहेगा वो करेंगे। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो नहीं है ऐसा। और हर तबके के लोग जाएंगे, हर समाज के लोग जाएंगे, कोई व्यक्ति विशेष या समाज विशेष के लिए नहीं है ये सबकी मतलब बेटी ये है किसी क्या? जाति विशेष की बात नहीं रह गई है, ना किसी पार्टी ना किसी जाति विशेष, सिर्फ बात रह गई है तो एक मासूम सी बिटिया आज इस बिटिया के साथ हुआ है, कल दूसरी बिटिया के साथ हो सकता है। आखिर में ये जो मामला हुआ है ये बहुत ही गंभीर मामला हो चुका है। जी मामला जितने भी हुआ ये गंभीर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, किसी भी शिक्षा संस्थान में अगर ऐसी असभ्य घटना घटती है तो इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। और मैं इस विषय पे बात करना चाहूँगा कि इतनी सरकार योजनाएं चला रही है, सरकार चला रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बताइए, अगर ऐसे बेटी को बचाया जाएगा, अगर बेटी को तो लोग सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं होगी और वो भी एक शिक्षण संस्थान के अंदर होगी, तो सोचिए इसका कितना दूरगामी परिणाम हो सकता है। मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूं और मैं जब सुना कि हमारे गांव में इस तरह की घटना हुई है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं इस घटना में शामिल होने के लिए आया हूं और मैं उस बिटिया के न्याय के लिए बनारस के लिए आए हैं? जी बनारस होकर यहाँ आए हैं? बनारस होकर रहे हैं और उस बिटिया के न्याय के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम छात्र यूनियन में जाके इस डिमांड को रखेंगे और हम लोग एक बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे और बिटिया को न्याय दिलाने में अपना सर